सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में, और स्टोरी के साथ साथ हम लोग सीखेंगे फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। अमन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। अमन क्या है, एक छोटे से गांव में रहता है। एंड वांटेड टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। एंड वांटेड टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। वह अपनी अंग्रेजी को सुधारना चाहता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, एट फर्स्ट। एट फर्स्ट मीन्स होता है शुरुआत में। एट फर्स्ट मीन्स शुरुआत में। एंड नेक्स्ट, ही वॉज शाय एंड हेल्ड बैक फ्रॉम स्पीकिंग। ही वॉज शाय एंड हेल्ड बैक फ्रॉम स्पीकिंग। वह शुरुआत में क्या करता था, शर्माता था। और एक वर्ड आया हेल्ड बैक, ये है हेल्ड बैक। हेल्ड बैक का मतलब होता है हेल्ड बैक फ्रॉम स्पीकिंग। इट्स मीन वह अपने आप को अंग्रेजी बोलने से रोकता था। वह अपने आप को अंग्रेजी बोलने से रोकता था। ठीक। सम पीपल मेड फन ऑफ। एक वर्ड आया है फन ऑफ, मेड फन ऑफ। तो कुछ लोग, सम पीपल मेड फन ऑफ हिम व्हेन ही ट्राइड टू स्पीक। उस पर क्या करते थे, हंसते थे। सम पीपल मेड फन ऑफ हिम, यानी इसका मतलब है कि कुछ लोग उस पर हंसते थे। कब, व्हेन ही ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, जब वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था। ठीक। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, बट अमन डिसाइडेड नॉट टू गिव अप। अमन डिसाइडेड नॉट टू गिव अप, इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन अमन ने डिसाइड किया कि वह हार नहीं मानेगा। अमन ने डिसाइड किया कि वह हार नहीं मानेगा। अमन डिसाइडेड टू नॉट गिव अप। गिव अप मीन्स होता है हार नहीं मानना। एंड नेक्स्ट, ही टुक अप। ही टुक अप इंग्लिश प्रैक्टिस एवरी डे, सॉरी एवरी मॉर्निंग। ही टुक अप। अब टुक अप का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हम चाहते तो स्टार्टेड का भी यूज़ कर सकते थे, पर टुक अप ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो टुक अप मीन्स होता है उसने स्टार्ट किया। क्या किया, शुरुआत की। किस चीज़ की, प्रैक्टिस की। ही टुक अप इंग्लिश प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग यानी कि हर रोज वो क्या करता था, अभ्यास करता था, प्रैक्टिस करता था। एंड नेक्स्ट, ही लुक्ड अप। अब लुक्ड अप क्या मतलब होता है, ही लुक्ड अप न्यू वर्ड्स एंड रोट डाउन सेंटेंसेस। ही लुक्ड अप, ही लुक्ड अप का मतलब होता है कि वह नए नए शब्द खोजता था। ही लुक्ड अप न्यू वर्ड्स, नए नए शब्द खोजता था। और क्या करता था, रोट डाउन। रोट डाउन मीन्स रोट डाउन, यानी कि उन सेंटेंसेस को लिखा करता था, उन वाक्यों को लिखा करता था। ठीक है। सो ही लुक्ड अप न्यू वर्ड्स एंड रोट डाउन सेंटेंसेस। ओके। एंड नेक्स्ट, स्लोली। स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, यानी कि स्लोली या ग्रेजुअली, दो वर्ड यूज कर सकते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। स्लोली हिज फियर वेंट अवे, यानी कि स्लोली हिज फियर वेंट अवे, उसका डर खत्म हो गया। वेंट अवे मीन्स कोई किसी चीज का खत्म हो जाना, यहाँ से मतलब उसका डर जो था अंदर से जो निकल गया। राइट, वेंट अवे। एंड हिज कॉन्फिडेंस बिल्ट अप। हिज कॉन्फिडेंस बिल्ट अप। बिल्ट अप मीन्स होता है किसी चीज का निर्माण हो गया, यानी कि उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो ग्रो कर गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रो, ग्रो की जगह हम यूज कर सकते हैं बिल्ट अप। स्लोली हिज फियर वेंट आउट एंड हिज कॉन्फिडेंस बिल्ट अप। एंड नेक्स्ट, वन डे ही स्पोक अप। एक वर्ड आया स्पोक अप। स्पोक अप मीन्स होता है खुलकर बोलना। वन डे ही स्पोक अप इन क्लास। ही स्पोक अप इन क्लास, कहाँ बोला, इन क्लास। एंड एवरी लिसन, एवरीवन लिसन, यानी कि वन डे ही स्पोक इन क्लास, सॉरी स्पोक अप इन क्लास एंड लिसन एवरीवन, यानी कि वह क्लास में खुलकर बोला और सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना उसको। लिसन, एवरीवन लिसन। एंड नेक्स्ट, इन द एंड। इन द एंड, इन द एंड इसका मतलब होता है, कैसे हम बोल सकते हैं कि इन द एंड, इन द एंड ऑफ स्टोरी, या स्टोरी के अंत में। लेकिन इन द एंड यहाँ पर स्टोरी के फॉर्म में नहीं है। इन द एंड, अंत में, अंत में, इन द एंड, अंत में, हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। पेड ऑफ, पेड ऑफ मीन्स क्या होता है, पेड ऑफ मीन्स होता है कि आपकी जो कामयाबी होती है ना, हार्ड वर्क, हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, यानी कि अंत में उसकी जीत हुई, उसको कामयाबी मिली। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी कि इफ यू वर्क हार्ड सो पे ऑफ। पे ऑफ यहाँ लेकिन सेकंड फॉर्म है पेड ऑफ। पेड ऑफ मीन्स होता है अंत में उसकी जीत हुई और वो बोल सका। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो,
सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।